हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तर्क साइंस पे स्वागत है। आप सभी के बीच में आज मैं फिर से उसके आगे की वीडियोज लेके आया हूँ। आज मैं ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का पार्ट 5 यानी कि भाग 5वां लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। इसके दरमियान में मैंने कुछ दिन के लिए क्लासेस रोक दी थी, तो इसलिए मैं अब कंटिन्यूटी के लिए क्लास रेगुलर करूँगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि इसके दरमियान में मेरी तबीयत सही नहीं थी। मेरे आवाज़ में बहुत ज़्यादा सरसराहट की आवाज़ें हुआ करती थी, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था तबीयत ना सही होने के नाते। तो आप सभी के बीच में मैं फिर से अब आ गया हूँ। तो वहाँ तक मैंने यानी कि परागकोश का स्फुटन, ठीक, परागकोश की स्फुटन तक मैंने आप सभी को पढ़ाया था। तो अब इसके आगे की वीडियो से चालू चल रहे हैं। अब इसके आगे की जो क्लासेस हैं, अब ये इस पे चर्चाएं चलेंगी जायांग यानी कि गैनेशियम और ठीक पेस्टेल। अब जो गैनेशियम है उस पे चर्चाएं चलेंगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो कि जायांग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जायांग लिखा है। ठीक, अब ये जो जायांग है, ये जायांग जो मादा भाग होता है, क्या होता है? मादा भाग होता है। वो भी किसका होता है? पुष्प का। ठीक, किसका? पुष्प का मादा भाग होता है। ये आप लोग सभी जानते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग अब डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो इधर चलते हैं। इसमें कह रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, यह पुष्प का। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना, ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? यहाँ पे आपको सॉफ्ट राइटिंग समझ में आती है कि नहीं समझ में आती? इसके प्लीज कमेंटमेंट करिएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यह पुष्प का मादा जनांग है। पुष्प का कैसा जनांग है? मादा जनन अंग है। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, फिर कह रहा है जो एक या अनेक अंडकों का बना होता है। इसमें क्या होते हैं कि एक नहीं कई अंडक होते हैं। अंडक क्या होते हैं? छोटे छोटे खंड होते हैं, जो कि आप लोग जब इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनती है और यहाँ पे जाकर के ओव्यूल्स होती हैं, यहाँ पे वर्तिकाग्र होती हैं और ये वर्तिका होती है। ये क्या होती है? वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र। ठीक, अब ये होती है वर्तिका। ठीक, अब इसके नीचे यहाँ पे होती है, ये होती है अंडाशय। ये क्या होती है? अंडाशय होती है। तो अंडाशय के यहीं पे बीच में क्या होती है? बहुत से छोटे छोटे गोल यानी कि राउंड शेपेड में अंडे के जैसे बहुत से अंडक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंडक होते हैं। ठीक, इसमें मुख्य 3 भाग होती हैं जो अंडक। ठीक, क्या होती हैं? जो जायांग है। क्या है? जायांग है यानी कि पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग जो होता है, इसमें टोटल 3 भागें होती हैं। कितनी भागें होती हैं? 3 भागें। तो अब वो तीनों भागों का क्या क्या नाम है, जरा इसको देख लेते हैं ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वर्तिकाग्र। पहला भाग जो है क्या है? वर्तिकाग्र है। ठीक, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो पुष्प का प्रथम भाग यानी कि यहाँ में कह रहे हैं इसमें मुख्य 3 भाग होती हैं। कितने भाग होती हैं? 3। ठीक, 3 पार्ट्स होती हैं। पहला है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, इसे इंग्लिश में कहते हैं। फिर दूसरा है, ठीक, वर्तिका यानी कि स्टाइल, ये दूसरा है स्टाइल। ठीक, तीसरा है अंडाशय यानी ओवरी। ये सभी तीनों स्टेज आपको तीनों ये दिख गए हैं इसमें, यानी कि पहला है वर्तिकाग्र, ठीक, दूसरा है वर्तिका, तीसरा है अंडाशय। ये किसका है? जायांग का। ठीक, किसका है? जायांग का 3 भाग है। तो इसको हम अगर फिगर में आपको दिखाना चाहें तो आपकी फिगर में इस तरह से दिखेगा। आप लोग टेंशन ना लीजिए, यहाँ पे आप लोग देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, इसमें ये बुक्स है। ठीक, इस बुक्स में आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको समझ में आता रहेगा। यहाँ पे देखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ना, ये क्या है? ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। अब जो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये मादा जनन अंग है। कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग है। ठीक, इसमें ये ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है स्टिग्मा। ठीक, वर्तिकाग्र इसे कहते हैं, वर्तिकाग्र इंग्लिश में। ठीक, वर्तिकाग्र। ओके, ये क्या है? वर्तिका। अब ये स्टाइल, ये है वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। ओके, ये है वर्तिका। और उसके बाद है, ठीक, ओवरी। ये है ओवरी यानी अंडाशय। ओके, अंडाशय। ठीक, ये है अंडाशय। और उसके बाद यहाँ पे पड़ता है ओव्यूल यानी कि बीजांड। ये क्या है? बीजांड। बीजांड। ओके, ये क्या होता है? बीजांड।
अब ये देखिए, लेकिन इसका हिस्सा ये जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, वो ओवरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ओवरी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक, ये सभी तीनों भाग होते हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आपने 3 भाग देख लिए, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नोट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है। तो नोट का मतलब होता है कि इसमें एक स्पेशलता दर्शाती है, एक खासियत दर्शाती है। ठीक, आप लोग इसे अगर नोट के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसे नोट लिख सकते हैं, क्योंकि आपके ये नोट लिखने में काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैंने इसमें नोट किया हुआ है। मैंने ऐसी चीज़ें इसमें नहीं लिखा है कि जो बेवजह हो, बेफजूल हो। इसमें को इम्पोर्टेंट चीज़ों को, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें कह रहा है, ठीक, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मैं जहाँ रेड लाइन कर देता हूँ, इसमें कह रहा है अंडाशय के अंदर, किसके अंदर? अंडाशय, ठीक, के अंदर बहुत सी छोटी छोटी गोलाकार रचनाएं होती हैं। ठीक, कैसी होती है? छोटी छोटी गोलाकार रचना होती है। ठीक, अब जो ये रचना होती है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है विजांड। उसी को क्या बोला जाता है? विजांड बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे होंगे, अब छोटी छोटी गोलाकार, छोटी छोटी, सॉरी, छोटी छोटी और गोलाकार, छोटी छोटी गोलाकार रचना होती, जिसे क्या कहते हैं? विजांड कहते हैं। इसे दीर्घ विजाणुधानियां भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ विजाणुधानी, यानी ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया। ठीक, ये आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए, ये बहुत काम आएगा। ओके, तो हम आगे चलते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि हम लोग इसके बारे में जान गए, यानी कि जो जायांग है, जो क्या है? जायांग है, इसके बारे में हमने सीख लिया, अब समझ गए। अब आती हैं हम लोग किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक, जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि जो विजांड है उसकी संरचना के संबंध में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें कह रहा है मेगास्पोरेंजियम, यानी विजांड या महाविजाणुधानिया की संरचना। अब आगे देखते हैं जो महाविजाणुधानिया होती है वो कैसा दिखता है। ठीक, हम आपको इसको दिखाते हैं। ठीक, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे एक बड़ा सा चित्र दिख रहा है। ठीक, ये वाला, ठीक, ये एक विजांड का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? विजांड का स्ट्रक्चर है। अब इस विजांड के अंदर कितने कितने भाग होते हैं, यही भाग के बारे में हमें पढ़ना है, सीखना है। तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिए। इसको आप लोग अपने कॉपी में, वीडियो को स्टॉप करके अपनी कॉपी में इसको चित्र को डायग्रामेटिक कर लो, यानी कि चित्र को बना लीजिए। ये ऊपर भाग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, ये विजांड है। यहाँ पे ये इसको चलेजा कहते हैं, ये ऊपर के हिस्से पर रहता है। अब इसे क्या बोलते हैं? ठीक, फिनल्स, ये लगा रहता है किसी न किसी जगह विजांडासन से। उसके ऊपर क्या है? हाइलस है। ठीक, हिलम्स है, ये जो होता है फिनिकल्स से लगा रहता है। यहाँ पे माइक्रोपाइल है, यानी कि विजांड द्वार है। ये क्या है? एम्ब्रियोसेस है, जिसमें एम्ब्रियो रहता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस, ये बीच वाला स्थान जो था ये न्यूक्लियस है। और उसके बाद क्या है? यहाँ पे आपको 2 लेयर्स दिख रहे होंगे, ये दिख रहे होंगे और ये दिख रहे होंगे गाढ़े रंग में ना, ये देखिए गाढ़े रंग में दिख रही हैं। इसे बोलते हैं, ठीक, इंटेगुमेंट, ठीक, यानी अध्यावरण। ये सभी हैं जो सपोर्ट का कार्य करती हैं। ये पूरा का पूरा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ओव्यूल का। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब बीजांड के बारे में हम लोग बढ़िया से विस्तार से पढ़ते हैं। प्रत्येक, ठीक कह रहे, प्रत्येक विजांड, ठीक, अंडाशय में, प्रत्येक विजांड अंडाशय में विजांडासन से, ठीक, विजांडासन से एक पतले वृंत द्वार, ठीक, इसके वृंत द्वार द्वारा जुड़ा होता है, जिसे विजांड द्वार कहते हैं, यानी कि विजांड द्वार कहते हैं। अब जो विजांड द्वार होगा वो आप लोग जब डायग्राम में देखेंगे, चित्र में देखेंगे, हमने उसमें दिखाया होगा वहां पे आपको। अब प्रत्येक विजांड अंडाशय, ठीक, में विजांडासन से एक पतले वृंत, यहाँ पे बातें कह रहा है किसके द्वारा? पतले वृंत के द्वारा, ठीक, जुड़ा रहता है। एक वृंत होता है जिसके द्वारा जुड़ा, जिसे विजांड वृंत कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विजांड वृंत कहते हैं। अब हम आपको विजांड वृंत का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अब ये जो दिख रहे हैं ये है विजांड वृंत। ये क्या है? विजांड वृंत, ठीक। इसी विजांड वृंत के द्वारा क्या होता है? विजांडासन से जुड़ा रहता है, जो कि आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, ठीक। अब आगे चलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं, ठीक, विजांड जिस स्थान पर विजांड वृंत से जुड़ा होता है, ठीक, वह स्थान क्या कहलाता है? ठीक, नाभिका, यानी कि हाइलम कहलाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? हाइलम। अब जो हाइलम वाला स्थान, यानी कि विजांड वृंत जहां जुड़ा होता है
विजांड से, विजांड वृंत, ठीक इसमें क्या ना, जो विजांड है जिस स्थान पर, ठीक जिस स्थान पर विजांड वृंत से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक हाइलम यानी कि नाभिका कहते हैं। अब इसको देखते हैं, ठीक ये जो है नाभिका, अब यहाँ पे आपको फिगर में देखने को मिलेगा, ये देख रहे हो ना, ये वाला स्थान यहाँ पे यह जाते हैं HILUM हाइलम, ये दिख रहा है ना। अब ये क्या है, जो विजांड वृंत है, अब विजांड वृंत इससे लगा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, दिख रहे हैं ना। तो इस तरह से इसमें कह रहा है आप लोगों को। फिर उसके आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, विजांड के अंदर, किसके अंदर, विजांड के अंदर अधिकांश भाग, ठीक मृदुतक कोशिका का बना होता है। ये मृदुतक कोशिका यानी कि पेरेन्काइमा, ठीक किसमें, पेरेन्काइमा नामक एक कोशिका सेल होती हैं, जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं। अब उन्हीं सेल्स से क्या होते हैं, पूरा का पूरा जो विजांड होता है बना होता है। अब जो यानी कि पेरेन्काइमा होता है, यानी कि मृदुतक कोशिकाएं होती, वो कैसी दिखती हैं, हम इसके बारे में आपको दिखाते हैं। अब ये देख रहे हैं, इसमें जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सभी देखिए टेढ़े मेढ़े स्ट्रक्चर से दिख रही होंगी, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर, ये सभी पेरेन्काइमा सेल हैं। ये क्या है, ये सभी पेरेन्काइमा सेल हैं, ठीक आपको ये बढ़िया से दिख रहा होगा, इसको याद कर देख लीजिएगा एकदम बढ़िया से। ये पूरा का पूरा जो है एक पेरेन्काइमा, ठीक टिश्यूज है, और पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं जो मिलकर के टिश्यूज का स्ट्रक्चर ले लेती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर इसमें कह रहा है कि, अब यहाँ पे देखिए, जिसे विजांडकाय यानी न्यूक्लियस कहते हैं। अब जहां पे यानी कि जहां पे मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जहां पे मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, उस स्थान को कहा जाता है न्यूक्लियस। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि न्यूक्लियस कहाँ दिखता है, ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। अब यही न्यूक्लियस क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल्स के बना होता है। ये किससे बना होता है, पेरेन्काइमा सेल्स से बना होता है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा, अब कह रहा है एक या दो जो विजांड होता है, क्या होता है, जो विजांड होता है, ठीक विजांड में एक या दो अध्यावरण से विजांड यानी कि विजांडकाय ढका रहता है। जो विजांडकाय रहता है, क्या रहता है, विजांडकाय रहता है, या फिर जो एम्ब्रियो रहता है, जो क्या रहता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण रहता है, वो किससे, अध्यावरण से यानी इंटुगुमेंट से ढका होता है। किससे ढका होता है, इंटुगुमेंट से। अब जो इंटुगुमेंट होती हैं वो 2 या 4 हो सकती हैं, कितने, 2 या 1 हो सकती हैं, या 2 हो सकती हैं, यहाँ तक 3 भी किसी किसी में हो जाता है, लेकिन अक्सर जो होती हैं 1 या 2 ही होती हैं। अक्सर कितनी होती हैं, 1 या 2, ये आप लोग जानते रहिए, ठीक। अब हम आपको ये दिखाते हैं जो इंटरगुमेंट है वह किस तरह से घेरे रखा है, तो फिगर में दिखाते हैं। अब देखिए इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, अब ये दिख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये है इंटरगुमेंट, ये क्या है, इंटरगुमेंट। अब यहाँ पे क्या है, जो विजांडकाय है, जो क्या है, विजांडकाय है, ये दिख रहा है विजांडकाय। अब ये जो क्या है, चारों तरफ से यहाँ पे देखिए एक आपको मोटा सा काला सा एक लाइन दिख रहा होगा, जिसे बोलते हैं इंटरगुमेंट। ये क्या है, देखिए ना, ये काला सा मोटा सा दिख रहा है ना, यही है इंटरगुमेंट। अब ये 2 की, इसमें कितने की संख्या में है, 1 2 3, इसमें कितनी की संख्या हो जाती है, 1 2 3। अब 3 की संख्या में इसे चारों तरफ से घेर के रखी हुई है। तो इस तरह से आप लोग इसमें पूरा इंटरगुमेंट्स के बारे में भी देख लिया, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि विजांडकाय के मध्य में एक थैली जैसी रचना होती है, जिसे ठीक भ्रूण कोश कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। ये खास बात है। अब इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना होगा आगे चल करके। सारा का सारा जो हम लोगों को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने का पर्पज होता है वो भ्रूण कोश की वजह से होता है, ठीक। तो इसमें कह रहे हैं जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। अब ये भ्रूण कोश क्या है, हम इसे देखें, यानी एम्ब्रियोसेस। जिस तरह से पॉलन ग्रेन होता है, सॉरी पॉलेंसेस होता है, जिस तरह से क्या होता है, पॉलेंसेस यानी कि परागकोश होता है, उसी तरह से क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। तो हम भ्रूण कोश की अब इमेज दिखाते हैं। अब इस वाले फिगर में आप लोग देखिए, अब इस फिगर में क्या है, यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है ना कि जो विजांडकाय के मध्य में, किसके मध्य में, विजांडकाय के मध्य में ये वाला स्थान दिख रहा है ना, ये है पूरा विजांडकाय। ये क्या है, ये विजांडकाय, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा, यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है, चारों तरफ ये विजांडकाय है। अब इसी के बीच में यानी चारों तरफ से घिरा हुआ क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोसेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोसेस यानी कि भ्रूण कोश पाया जाता है। अब इसी भ्रूण कोश में क्या होते हैं, वो सभी सेल्स बनती हैं जो आगे चलकर यानी कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए आगे आएंगी, ठीक। फर्टिलाइजेशन की क्रिया करती हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों ने इसमें देखा कि जो ये विजांडकाय के बीच में क्या है,
यानी कि भ्रूण है, यानी कि भ्रूणकोश है। क्या है? भ्रूणकोश। हम इस पे जो है भ्रूणपोष, ये है पूरा का पूरा भ्रूण। ये दिख रहे क्या है? ये पूरा भ्रूण है। हम भ्रूण पे एक स्पेशल से वीडियो बनाएंगे जो आप सभी को दिखाएंगे, ठीक। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो होगा, जो इसमें बहुत अच्छे से हमें समझना होगा और सभी डिटेल्स में। तो ठीक, आज का बस इतना ही। मैं इसके बारे में अगला वीडियो आप सभी को बना के दिखाता हूँ, ठीक। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और उसके बाद शेयर करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद हम अब आगे चलते हैं, ठीक। अब आगे हम जो